Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Learn with Laila Afzal Khan. In today's video we are going to learn about social change theory by Ibn Khaldun. इससे पहले हमने इब्न खल्दून की क्लास स्ट्रक्चर किया है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इब्न खल्दून कर चुके हैं हम। इब्न खल्दून की एक और हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, असाबिया वाला। इन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये आप लोग फॉलो कर लें मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम पे, ताकि आप लोगों को CSS PMS या फिर PCS या फिर किसी और एग्ज़ाम के हवाले से कोई भी अपडेट्स हो आपको मिलती रहें। अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में भी मैं इंशाल्लाह अपने अकाउंट पे बताती चलूँगी, ताकि आप लोगों को पता हो कि कौन सी वीडियोस अपलोड हो रही हैं और कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड अपडेट्स हैं, इम्पॉर्टेंट नोट्स वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पे बताया करूँगी। तो चलिए अब हम इब्न अपना आज का खल्दून लेक्चर थ्योरी शुरू ऑफ करते सोशल हैं। चेंज। अच्छा, इब्न खल्दून क्या कहता है? ही स्टेटेड दैट द ह्यूमन सोसाइटी इज़ एवर चेंजिंग इन अ क्लॉकवाइज पैटर्न। इब्न खल्दून ये कहता है कि जैसे एक इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन है और वो साथ साथ चेंज होता रहता है, इसकी ग्रोथ होती रहती है, फिर इसका डिक्लाइन होता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है और फिर वो जवानी की तरफ जाता है तो उसकी पीक पोजीशन होती है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है। इसी तरह इब्न खल्दून कहता है कि ह्यूमन सोसाइटी भी कंटिन्यूसली एक एवर चेंजिंग पोजीशन में है, क्लॉकवाइज पैटर्न में। तो वो क्या कहता है? द सर्कल इज़ कम्प्लीटेड एंड रिपीटेड आफ्टर 120 ईयर्स इन द गिवन सोसाइटी। तो इब्न खल्दून ने इस पूरी ग्रोथ को कितने ईयर्स का टाइम दिया है, वो ये कहता है कि ये जो सर्कल है ये कंप्लीट होता है क्लॉकवाइज पैटर्न वाला 120 ईयर्स में, किसी भी सोसाइटी में। फिक्स्ड, डेफिनेट एंड क्लियर स्टेजेस। इब्न खल्दून ने फिक्स्ड और डेफिनेट और क्लियर स्टेजेस बताए हैं। ये 120 ईयर्स के उसने 3 स्टेजेस में डिवाइड करके एवरेज ड्यूरेशन 40 ईयर्स रखी है, और हर एक स्टेज को इब्न खल्दून ने एक्सप्लेन किया है कि उसमें क्या क्या होता है। इसके बाद इब्न खल्दून ने 3 प्रिंसिपल्स बताए हैं सोशल चेंज के, कि किसी भी स्टेट की जो फिज़िकल बाउंड्री है वो कंट्रोल में होनी चाहिए। फिज़िकल बाउंड्री ऑफ द स्टेट शुड रिमेन इन कंट्रोल। द फिज़िकल एज ऑफ अ स्टेट इज़ 120 ईयर्स विच इज़ डिवाइडेड इन 3 ईयर्स 40 ईच। उसके बाद उसने किसी भी स्टेट की फ़िज़िकल एज 120 ईयर्स बताई है, जिसको उसने बाद में 3 स्टेजेस में डिवाइड करके 40 ईच, लाइक एक स्टेज 40 ईयर्स का बताया है। राइज एंड फॉल इन द नेशन इज़ टर्न बाय टर्न। वन नेशन राइजेस वंस एंड अदर राइजेस आफ्टर इट्स फॉल। उसके बाद उसने ये भी डिफ़ाइन किया है, ये भी हमें बताया है कि जो राइज़ एंड फॉल है नेशन का, ये बारी बारी होता है। ये नहीं कि एक राइज़ हो रहा है तो दूसरे की भी राइज़ है। राइज़ एंड फॉल ऑफ नेशन इज़ टर्न बाय टर्न। क्या होता है कि जब एक नेशन राइज़ होता है एक दफ़ा, फिर उसके बाद जब वो डिक्लाइन होता है, उसका फॉल हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके जगह कोई और नेशन आती है और वो राइज़ करती है। और फिर इसी तरह आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 120 ईयर्स उस नेशन का भी फॉल हो जाता है और उसकी जगह कोई और नेशन आ जाता है। अच्छा, फिर इब्न खल्दून ने एक एक स्टेज को डिफ़ाइन किया है कि एक एक स्टेज जिसकी ड्यूरेशन 40 ईयर्स है, क्या क्या होता है पहले स्टेज में, सेकंड स्टेज में और थर्ड स्टेज में। हम 1 बाय 1 सारे स्टेजेस कवर करते हैं। पहला स्टेज इनिशियल स्टेज होता है, जिसमें पॉपुलेशन कम होती है, और लेकिन क्या होता है, ये पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होते ये लोग। इसके अलावा क्रिएटिव लीडरशिप जो होती है वो इमर्ज हो रही होती है, इस वक्त प्रेजेंट नहीं होती। क्या है कि पॉलिटिकल वीकनेस है, क्रिएटिव लीडरशिप मिसिंग है, इमर्ज हो रही है, वो प्रोसेसिंग हो रही है उसकी। उसके अलावा क्या है, देयर इज़ नो रेगुलर मिलिट्री फोर्स भी मिसिंग है, और पोटेंशियल वैल्यूज़ भी नहीं है। ऑल दो लोगों की अपने वैल्यूज़ हैं। पीपल आर वीक इन एवरीथिंग। ओवरऑल लोग हर चीज़ में वीक हैं। इकोनॉमिक कंडीशन भी वर्स्ट है, अच्छी नहीं है, क्योंकि इनिशियल स्टेज है। क्या है, सब कुछ प्रोसेसिंग में है। देयर इज़ स्ट्रॉन्ग असाबिया, सॉलिडेरिटी एंड यूनिटी अमंग पीपल।
सबसे अच्छा पॉइंट फर्स्ट स्टेज का क्या है कि यहाँ पे असाबिया वाला फैक्टर स्ट्रॉन्ग है। असाबिया क्या होता है ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और असाबिया का कॉन्सेप्ट आप वहाँ से देख सकते हैं, जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो क्या है कि फर्स्ट स्टेज में सॉलिडेरिटी है, यूनिटी है अमंग ईच अदर। तो जब असाबिया है तो क्या होगा, म्यूचुअल कोऑपरेशन है, लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, लोग हार्ड वर्किंग होंगे, मेहनत करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स फर्स्ट स्टेज में मौजूद हैं। और क्या नहीं मौजूद, पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं, इसके अलावा क्रिएटिव लीडरशिप नहीं है, मिलिट्री फोर्स भी मिसिंग है। और क्या चीज़ प्रेजेंट है, वो है असाबिया, सॉलिडेरिटी एंड यूनिटी। अब हम सेकंड स्टेज पे आते हैं। सेकंड स्टेज में क्या है कि डेवलपमेंट और जो है वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और बाकी सोशल एरियाज़ में स्पीडी हो रही है, अच्छी तरीके से हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही है। लोग जो है मेहनत कर के फर्स्ट स्टेज में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एरियाज़ में अच्छे हो गए हैं। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट स्ट्रांग हो चुकी है सेकंड स्टेज में, एंड प्रेजेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री। और क्या है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री भी प्रेजेंट है। उसके साथ ही साथ लोगों ने ट्रेड और कॉमर्स में भी तरक्की कर ली है। द सोसाइटी इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस एनी आउटसाइड एग्रेशन। तो जब हम देख सकते हैं कि देयर इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, तो इस सोसाइटी की अंदर से इंटरनल बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। दैट इज़ वाई वो क्या एक्सटर्नल एग्रेशन को अच्छे तरीके से फेस कर सकती है। उसके अलावा क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिटिकल पावर इन नेबरिंग स्टेट्स। क्या है कि वो पॉलिटिकली इतने अच्छे हो गए हैं कि वो नेबरिंग स्टेट्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना रहा है ये वाली स्टेट। तो हमने देखा कि पहले 40 इयर्स यानी कि जो फर्स्ट स्टेज था उसमें इनिशियल स्टेज लोग हार्ड वर्किंग थे और सब कुछ नहीं था लोगों के पास, लेकिन क्या था, असाबिया का पावर मौजूद है, यूनिटी है लोगों के बीच। सेकंड स्टेज में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, नेबरिंग स्टेट्स तक रिलेशन अच्छे हो चुके हैं, यानी कि 80 इयर्स गुजर चुके हैं। फिर इब्न खल्दून थर्ड स्टेज में क्या कहता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉल जो है या डिक्लाइन वो स्टार्ट हो चुका है थर्ड स्टेज में, जब जो लास्ट 40 इयर्स है। पीपल लूज देयर वैल्यूज़ एंड स्टार्ट इंजॉइंग लग्जरीज ऑफ लाइफ। लोगों ने अपनी वैल्यूज़ को भुला दिया है और लोग क्या कर रहे हैं, जो लग्जरीज़ या फिर मटीरियलिस्टिक लाइफ है उसको इंजॉय करना शुरू कर चुके हैं। द पावर ऑफ असाबिया इज़ ऑल्सो लॉस्ट। यहाँ पर मैंने ऑफ नहीं लिखा थर्ड पॉइंट में, आप लिख लीजिएगा अगर आपने नोट्स बनाने हैं साथ साथ। तो क्या है, ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्यों है कि असाबिया का जो असाबिया की जो थीरी है, असाबिया का जो फैक्टर है, वो इब्न खल्दून के सारे काम, सारी थीरीज़ में मेजर फैक्टर है। तो इसलिए, और फर्स्ट स्टेज में ये फैक्टर स्ट्रॉन्ग था, थर्ड स्टेज में आके ये पावर क्या है, ये बिल्कुल लॉस्ट हो चुका है। और लोग क्या है, मेहनती भी नहीं रहे। नो हार्ड वर्क, बैड इकोनॉमिक कंडीशंस। ड्यू टू बैड इकोनॉमिक कंडीशंस क्यों होंगे, आप लोग खुद सोचें। जब लोग लग्जरियस लाइफ की तरफ चले गए हैं और हार्ड वर्क करना छोड़ दिया है लोगों ने, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशंस वर्स्ट होती जाएंगे। उसके बाद क्या है, म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑल्सो बिकम्स लेस, एंड दैट इज़ द फाइनल डिक्लाइन ऑफ द सोसाइटी। जब असाबिया का पावर कम है जब असाबिया का पावर कम है तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली लोगों के बीच में कोऑपरेशन कम होगी, यूनिटी कम होगी, और फिर क्या होगा, फाइनली द सोसाइटी विल डिक्लाइन। अब आप लोगों ने ये समझना है कि इब्न खल्दून की इस थीरी में सबसे मेजर फैक्टर असाबिया का है। अगर असाबिया का फैक्टर स्ट्रॉन्ग होगा तो जो सोसाइटी है वो राइज़ करेगी। जब असाबिया की पावर कम हो जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा कि वो सोसाइटी ऑटोमेटिकली डिक्लाइन की तरफ जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया कि सोशल चेंज थीरी ऑफ इब्न खल्दून क्या है, वो क्या कहता है। आई होप सो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।